वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप दे रहे हैं ओरल ऑडियो रिटेन टेस्ट, तो आप इसको बोलकर भी दे सकते हैं इस टेस्ट को, या तो आप रिटेन, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रिटेन टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ एक एक शब्द में उत्तर लिखते चलिए, अंत में आपको मिलान करवा दिया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप आंसर्स बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोलने के लिए आपको सामने उत्तर दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ताकि उसको आप बोलिए। आगे दूसरा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तीसरा, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। चौथा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। पांचवा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। छठा, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। सातवां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आठवां, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। नौवां, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। दस, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। 11, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। 12, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिज कण होते हैं। 13, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। 14, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। 15, किसी वोल्ट मीटर में स्केल 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना होगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपका 16 था। 17, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। जूल पर कूलम, जूल पर सेकंड, कूलम पर जूल या कूलम पर सेकंड। 18, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। उन्नीस, वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। निम्नांकित में कौन कथन सत्य है। ए मतलब पहला, जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर। दूसरा, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। तीसरा, जूल बराबर एम्पियर बट्टा वोल्ट। या चौथा, जूल बराबर कूलम बट्टा वोल्ट। 21, ओम के नियम से कौन सा सूत्र निकलता है या प्राप्त होता है। 22, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है।
आगे, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चौबीस, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I हो, प्रवाहित धारा 1 हो, ऐसे I लिखना चाहिए था, का बीच क्या संबंध होगा? पच्चीस, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 वोल्ट है, कुंडली का प्रतिरोध 55 ओम है, 55 ओम है तथा 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ी हुई है, तो विद्युत धारा कितनी लेगी? छब्बीस, विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? 27, आमीटर का प्रतिरोध होता है। 28, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? 29, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, या सबसे अच्छा चालक कौन होता है? 30, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। 32, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? 33, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? 34, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? आगे 35, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? 36, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? 37, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किस चीज का? 38, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? 39, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? 40, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। 41, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? 42, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? मतलब 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है?
44 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? पैंतालीस किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? छियालीस निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? एफ आर, बी आई आर स्क्वायर, सी, ऐसे ये एफ आर नहीं होना चाहिए, विद्युत शक्ति। तो अगला 47 निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? मतलब वाट, 1 वाट बराबर क्या होता है? 48 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? 49 किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? 50 आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आगे 51 1 एमीटर 0 तथा 2 एम्पियर 2 अंकों के बीच 20 भाग में है, एमीटर का अल्पतांक कितना होगा? 52 सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर के बराबर, या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य, या इनमें से कोई नहीं। 53 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इस प्रकार से आपका यह समाप्त हुआ। आशा है कि आप बहुत सारे क्वेश्चनों को आंसर्स दिए होंगे, और अगर ओरली दे रहे थे तो पर भी कमेंट कर दें। अगर आप रिटन दे रहे थे तो चलिए आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें। जो सही हो उसे टिक मारते चलें, और जो गलत हो उसे छोड़ते चलें, और अंत में गिनती कर लें। तो आपका उत्तर है पहले का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, दूसरे का कूलम, तीसरे का 10⁻⁻6 एम्पियर, चौथे का एमीटर, पांचवें का दिष्ट धारा, छठे का श्रेणी क्रम, सातवें का एम्पियर, आठवें का कुंडली, नौवें का 2 एम्पियर, 10वें का इलेक्ट्रॉन, 11 का 6.25 × 10⁻18, 12 का इलेक्ट्रॉन, 13 का विद्युत धारा, 14 का वोल्ट, 15 का 0.05 वोल्ट, 16 का वोल्ट मीटर, 17 का जूल प्रति कूलम, 18 का 24 जूल, 19 का जूल पर कूलम, 20 का जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, 21 का भी बराबर आई आर, 22 का धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी, 23 का आर बराबर भी बटा आई, 24 का आर बराबर भी आई बटा, ये थोड़ा गड़बड़ था, भी बराबर आई आर होगा, ठीक है। आगे 25 का 4 एम्पियर, 26 का चांदी,
27 का बहुत छोटा, 28 का टंगस्टन का, 29 का चांदी, 30 का ओम मीटर, इसको ओम मीटर पढ़ते हैं, 31 का चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, 32 का बढ़ता है, 33 का ओम, 34 का 0.24 कैलोरी, 35 का जूल, 36 का उष्मीय, 37 का नाइक्रोम की, 38 का प्रतिरोध, 39 का किलोवाट घंटा या यूनिट, 40 का हाइड्रो, 41 का वाट, 42 का 110 ओम, 43 का 3.6 × 10⁻6 जूल, 44 का 0.4 एम्पियर, 45 का 50 वाट, 46 का IR², 47 का जूल पर सेकेंड, 48 का 3.6 × 10⁻6 जूल, 49 का कुंडली में, 50 का कूलम, 51 का 0.1 एम्पियर, 52 का सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, 53 का श्रेणीक्रम। और इसके साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ओरली ऑडियो रिटेन टेस्ट में, और आपको जितना मार्क्स आया है वो कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि अगर अच्छा आपका प्रदर्शन आ रहा है तो हम लाइक कर देंगे, और या तो आपको रिप्लाई कर देंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। गुड लक, फिर मिलेंगे।